हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिपल सेजिटेरियस से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो 9 से लेकर 16 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, इस समय आपकी एनर्जीज क्या बता रही है। फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही वो उसे आप पहले से जानते हो, कोई रिश्तेदार रहा हो या फ्रेंड या दोस्त रहा हो, पहले से जानते हो, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के रूप में वो पहली बार आपके रिश्ते में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी नए पर्सन के रूप में। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, प्यार प्रेम करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है अगर दूरियां बनी हुई है तो। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो है प्रेजेंट एनर्जी क्या है। सैजी के लिए जो है उनकी करंट एनर्जीज क्या चली हुई हैं, क्या बता रही हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो भी पास्ट में आपको प्रॉब्लम रही है, जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा था, हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला हो, चीटिंग हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो आप सहन ना कर पा रहे हो थे, आपको लग रहा था कि ग्रहण सा लग चुका है आपकी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप खुशी का नहीं सोच रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप अभी आप जो प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उन दुविधाओं को छोड़ते हुए अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को मेडिटेशन दे रहे हैं, ताकि एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप लाइफ में कर सके, आप आगे बढ़ सके। आपकी दिली तमन्ना है कि आप पास्ट को भुला दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें। पास्ट वाली जो प्रॉब्लम्स देने वाली चीज़ें थी उनके बारे में आप कुछ भी ना सोचें और आप आगे के बारे में सोच सके। तो जो आपकी रिसेंट एनर्जी है उन चीज़ों को आप खुशी के साथ एक लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, ताकि लाइफ में आगे बढ़ा जा सके। और जो ग्रहण सा लग चुका था, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका छटना हो सके और आप समझ सकें कि जब तक आप पास्ट की चीज़ों को, कंफ्यूजन को, प्रॉब्लम्स को नहीं भूलेंगे, तब तक आप आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी आप खुश मिजाज दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी बता रही है कि आप चाहते तो हैं, आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी फील भी उनके प्रति करते हैं। हो सकता है वो भी आपसे बहुत प्यार और प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ माइंड गेम, कुछ मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यानी कि चाह कर भी आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। यानी कि आपका जो अहम है वो जो आपकी ईगो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इस एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, काफ़ी कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को भुला दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या जो बंदे या बंदी से जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपको महसूस हो रहा है कि वो आपकी भावनाओं के साथ
खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, या फिर आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप अपनी ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, आप हमेशा अपनी बातों को मनवाने में लगे रहते हैं, सामने वाले की बातें नहीं मानते, तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी चली हुई हैं। तो जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, या तो आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आगे बढ़े, अपनी एनर्जी डाले, एफर्ट लगाए, मेहनत और कोशिश करे, और ये कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर ना रखे, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जाएगा। तो या तो आप ये चाहते हैं कि सामने वाला अगर अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ देता है, कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाता है, तो आप उसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, राय लेंगे, तर्क ये समझौता करेंगे कि आगे कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ताकि उन चीज़ों से उबर सके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उन्हें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दोनों वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर वो कन्फ्यूज़न में थे, प्रॉब्लम में थे, क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, ना तो वो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे थे, ना तो आगे जोड़ पा रहे थे, तो अब उन्हें महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या किसी की मदद या हेल्प लेकर जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो उन चीज़ों को आप नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को लेट गो नहीं करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि चाहे भले ही आपको किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, आप और क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेंगे, अधर में लटक कर नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे और हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेंगे, खुशी के साथ उनके साथ जीवन यापन करेंगे। आपको महसूस हो रहा है कि या फिर सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर फिर से रिश्ता बन जाता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जा सकता है, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, फूल खिल सकते हैं, और हैप्पी परिवार हो सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आगे बढ़ने का सोच रही है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके। तो उन कन्फ्यूज़न से, उन दुविधाओं से, उन बाहर चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं जो प्रॉब्लम्स दे रहे थे, और एक नई शुरुआत वो चाहते हैं आपके साथ, या फिर आप उन सामने वाले के साथ चाहते हैं, उन चीज़ों को बुलाना चाहते हैं जो प्रॉब्लम्स आपको दे रहे थे। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि किसी की मदद या हेल्प लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है लाइफ अच्छी जा सकती है, खुशहाली आ सकती है। और अगर आप शादीशुदा थे, आप या मतलब उनसे शादी करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, परिवार पूरा हो सकता है, फैमिली पूरी की जा सकती है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। द स्टार, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उन चीज़ों को लेट को कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि आगे कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। अगर मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, उन चीज़ों को
उन परेशानियों को छोड़ देते हैं जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहे थे, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छा पेड़, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो चाहे पास्ट पर्सन की एनर्जी है, चाहे नए पर्सन की एनर्जी है, तो अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देने की ज़रूरत है और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जिस भी रिश्ते में जाएंगे आप, वही रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। तो सोच विचार करके जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा जा सकता है, लेकिन आप अपने ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन परेशानियों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। खुशी खुशी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है और खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।